सुनो, धर्म को कभी इतना बड़ा मत बना लेना, अपने सिर पर मत चढ़ा लेना कि भगवान को बचाने के लिए इंसान पर लाठी चलाना। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा तू। जो आपसे वोट मांगने आया उससे सवाल पूछो उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे? मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे? मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे? मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे? अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे? पूछो। वोट देने से पहले जिस उंगली का आप इस्तेमाल करते हैं उस उंगली के जरिए सवाल करो, क्योंकि आपकी उंगली में बहुत ताकत है। और पता, मेरी ये डिमांड पूरी करोगे तो आजादी किसको मिलेगी? आपको आप सबको। आजादी गरीबी से, आजादी अन्याय से, आजादी करप्शन से। तो चलिए शुरू कर। माताएं बहनें विशेषकर आप सभी को अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करना है ना? झूठ बोल रहा है। करना है या नहीं करना है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। खर्चा होगा ना? होगा ना? मगर मैं कहता हूं नहीं होगा। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? आप 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। नहीं भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन करा देगी। हिंदुस्तान में सरकारें तीर्थ यात्रा करवा रही हैं। तीर्थ यात्रा अपने पैसे से किया जाता, हज अपने पैसे से किया जाता। सरकार से तुम्हें वो चीजें मांगनी है जो सरकार को देना है। शिक्षा सरकार को देनी है, स्वास्थ्य सरकार को देना है, एम्प्लॉयमेंट सरकार को देना है, सुरक्षा सरकार को देना है। ये जनता मांगेगी तब सरकार देगी, सरकार अपने तरफ से नहीं देगी। होनी चाहिए रोजी रोटी रोजगार की बात, वहाँ पर हो रही है धर्म के प्रचार की बात। इस बेरोजगारी के दौर में हमने नौजवानों को मरते देखा है, अपने हक के लिए न्याय मांगते किसानों को तड़पते देखा है, जो जुल्म के खिलाफ बगावत करे उसे पीटते देखा है। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी चीखते देखा है अपने लोगों को भूख से तड़पते हुए। रूह कांप उठा हमारा, हमने कातिलों के पक्ष में भी पत्रकारों को पत्र लिखते देखा है। हमने देश के चौथे स्तंभ मीडिया को भी बिकते देखा है। अंत में देखिए हम यही कहेंगे कि बहन की आबरू को लूटते देखा है, अपने ही आंखों से अपने मुल्क को लूटते देखा है, और झांसाराम के झांसे में आकर खुद के सपनों को टूटते देखा है। नहीं चाहिए ऐसे विकास जेमा जिंदगी के टूटे आस। हसदेव बचाओ, हसदेव बचाओ, हसदेव बचाओ, हसदेव बचाओ, हसदेव बचाओ। जिस गांधी को मारने के लिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ये लिख सकता, ऑफिशियल लेटर है, और उसको आज की भारत की जनसंख्या गाली देती है कि गांधी ने किया क्या था। अरे तुम्हारी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, अब तुम उस गांधी को गाली देते हो जो गुलामी में रहते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से लड़ गया था। ये हाल हो जाता है इस देश का। अजीब अजीब हाल है। जो लोग गांधी को गाली देते हैं ना, उसे कहिएगा अपने विधायक से वो सड़क बनवा के दिखा दो, 4 जूता देगा विधायक ना, तब समझ में आएगा गांधी को क्या हाल हुआ था यहाँ पर। जिस इंसान की हैसियत थी इंग्लैंड जाके पढ़ सकता था, आधी धोती पे जीवन बिता दिया। आपकी अभी हम लोग में शायद ही किसी की इतनी हैसियत होगी जो ब्रिटेन 2 दिन घूमने जाएगा। कहीं अपने पापा से कहिएगा ना ब्रिटेन मन कर रहा है घूमने जाने की, 4 बेत देंगे, होश में आ जाएंगे। सोचिए गांधी जी उस समय पढ़ने गए थे, मतलब हैसियत समझिए उस इंसान की, रईसी कितनी थी और जीवन कैसे बिता दिया। गांधी जी की आत्मा देखती होगी ना तो कहती होगी बहुत अच्छा हुआ कि हम निपट गए। दिमाग वाले अधिकांश लोगों को बचपन में ही खत्म कर देने की साजिश दुनिया भर में चल रही है, और जो अपनी भाषा में पढ़ ही नहीं पाएगा वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सीखेगा। मैंने 10वीं क्लास तक हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है, उसके बाद अंग्रेजी सीखी है, ठीक से सीखी है। अंग्रेजी मुझे कहीं कोई समस्या नहीं आती है, इसमें क्या कोई परेशानी है। मैं आज भी अपनी भाषा में गीत सुनने में ज्यादा खुश होता हूँ। मुझे फिल्म देखनी मैं हिंदी में पसंद करता हूँ, नाटक देखना हो हिंदी पसंद करता हूँ, मजाक करना हो हिंदी में पसंद करता हूँ, पढ़ना हो कोई ऐसा विषय जो हिंदी में नहीं है तो इंग्लिश में पढ़ता हूँ। आजकल यार धूप ना निकलत है, कहीं मोदी जी यार सूरज को तो ना बेच दी है ना। अरे कुल बेच देते हैं, लेकिन यार सूरज कैसे बेच पाई है, के खरीदी यार। लेकिन कोनो भरोसा ना, सारे बड़ा हरामी मोदी सा।
आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। यही होता है जब आप 12वीं फेल गजेड़ी चरसी को आप क्या दे देते हैं? शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है। लेकिन कंगना के साथ उल्टा है, उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। तो उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। 1857 की क्रांति में जो झांसी की रानी लड़ी वो आजादी के लिए नहीं लड़ी, भीख मांग रही। लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। क्या 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 वोट मांगने आए हो? वोट मांगने आए हो? वोट मांगने आए हो? ओ, वोट दे। वोट दूं? वोट दे। तुम्हें देना है। फिर से डिग्री होते हुए भी घर बैठने के लिए मुझे पढ़ाया, मुझे बचाया। रसोई में गैस का दाम पता है? अरे कहाँ गया काला धन? कहाँ? मेरी आय दुगनी हो गई। पेट्रोल के दाम कम हुए क्या? मैं एटीएम लाइन में खड़ा रहा और चोर रातों रात मुझे भीड़ से पिटवाओगे, धंधा चौपट कर दोगे। झूठ और फरेब से हकीकत कब तक छुपाओगे? जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। जवाब तो देना पड़ेगा। अरे भाई नहीं चाहिए ऐसे अच्छे दिन। अब वोट मत मांगना, अब की बार माफी मांगो। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। वोट नहीं, माफी मांगो। सर जी। संतोष साहब, हाँ जाइए वोट दीजिए। बाबू देखो तो चाची वोट देकर चल गए। संतोष साहब, रीना देवी, हाँ 1 घंटा हो गया। 1 घंटा पहले आते तो भेंट हो जाती ना। क्या है आप लोग का घर में बात विचार नहीं होता है का? उसको मरे हुए 15 साल हो गए। खाली चुनाव के समय आती है, वोट डालती है, चल जाती है। अब फिर हमको 5 साल इंतजार करना होगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी व्यंग रचना का शीर्षक है टिकटॉकिया राष्ट्रवाद। भारत चीन सीमा पर तनाव है और तनाव की कोई सीमा नहीं है। 20 वीर जवानों की शहादत का बदला ऐप्स अनइंस्टॉल करके लिया जा रहा है। हमारा राष्ट्रवाद भी गजब का है। एक हीरो तो सिर्फ इसलिए चुनाव जीत गया था कि उसने एक फिल्म में पाकिस्तान का हैंडपंप उखाड़ डाला था। मोदी जी कल तक जिस जिनपिंग से गले मिल रहे थे, आज वही गले पड़ रहा है। मोदी जी को नेहरू को कोसने से फुर्सत मिले तो जिनपिंग की ओर ध्यान दें। प्रधान सेवा के इतिहास में उलझे रहे चीनी राष्ट्रपति ने भूगोल में हेरफेर कर दी। मोदी जी चीनी राष्ट्रपति से कोई 18 बार मिल चुके। इतना तो इंसान पूरी जिंदगी खुद से नहीं मिल पाता। चीन पैदाइशी धूर्त देश है। जिसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने वाले नेता को धोखा दे दिया, वह डिस्कवरी चैनल के अभिनेता को क्या समझता। गर्व की बात है कि हमारे मुकाबले चीन का पलड़ा बेहद कमजोर है। हमारे पास न्यूज एंकर और वीर रस के कवि भी तो हैं। जहां न पहुंचे तुलसीदास गोस्वामी, वहां पहुंचे अर्नब गोस्वामी। अकेले अर्नब गोस्वामी की ही जंजीर खोल दी जाए तो चीन भाग छूटेगा। कितना भी बड़ा सूरमा हो, बकवास से घबराता है। मेरे ख्याल से चीन की बौखलाहट का मुख्य कारण
नमस्ते ट्रंप इवेंट के दौरान अहमदाबाद में एक गरीब बस्ती को ढकने के लिए बनाई गई वो दीवार है। मोदी जी ने एक ही मास्टर स्ट्रोक में चीन की टूरिज्म इंडस्ट्री की कमर तोड़कर रख दी। अब तक जो लाखों टूरिस्ट चीन की दीवार देखने जाते थे, वे सब अहमदाबाद की दीवार देखने आएंगे। संग्राम शत्रु से हो या जीवन का, बल से नहीं आत्मबल से जीता जाता है। और आत्मबल आता है सत्य आचरण से। दान गुप्त और खर्च ओपन तो सुना था, लेकिन दान ओपन और खर्च गुप्त यह पीएम केयर फंड से ही पता लगा। जिस ढंग से चीनी सामान का बायकॉट किया जा रहा है, डर है कि भारत सरकार चीन से बायकॉट के लिए भी सामान मंगाना न शुरू कर दे। चीनी सामान के बहिष्कार का आह्वान करने वाले सज्जन अपनी ही सरकार से यह क्यों नहीं पूछते कि मेक इन इंडिया वाले शेयर में अधिकांश पुर्जे चाइनीज क्यों हैं? यदि एक देश के साथ आतंकवाद और क्रिकेट साथ साथ नहीं हो सकते, तो दूसरे देश के साथ युद्ध और व्यापार भी साथ साथ क्यों होने चाहिए? बुद्धिसेन शर्मा जी के गीत की पंक्तियां हैं, जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता हो, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना बेहतर है। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। भारत दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा? हमें अपने हर बच्चे को, 27 करोड़ बच्चे रोज स्कूलों में जाते हैं, हमें अपने हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा, फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। चाहे कोई कितने गरीब घर में पैदा हो, चाहे कोई कितने भी गरीब घर में पैदा हो, देश के किसी भी कोने में रहता हो, देश के कोने कोने में स्कूल खोलने पड़ेंगे। इसके लिए चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े अपने को, देश को चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े, सबसे पहला काम अपने को करना है देश के हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना। ऑक्सीजन सभी धर्म समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सभी धर्म को चाहिए। लेकिन जिन पेड़ों से, जिन जंगलों से ऑक्सीजन मिलता है, उसे बचाने के लिए सिर्फ आदिवासी समुदाय अकेला खड़ा है। शर्म आती है ऐसे लोगों पर जिन्हें लगता है कि ये काम सिर्फ आदिवासियों का है। सेव हसदेव। सफलता कुछ त्याग मांगती है, आपको देना पड़ेगा। आपको फैशन से, लग्जरी से, आराम से हटना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से हटना पड़ेगा। कभी भी कंफर्ट जोन में सफलता हाथ नहीं लगती है, याद रखिएगा। एक हवाई जहाज का सबसे कंफर्ट जोन एयरपोर्ट होता है, शांति से बैठा है, नो रिस्क, कुछ भी नहीं हो सकता है। बट अगर वो एयरपोर्ट पे खड़ा रहे तो उसकी अहमियत है जीरो। उसको अपनी अहमियत साबित करने के लिए उड़ना पड़ेगा, बादलों को चीरना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, तब जाके वो सबसे अव्वल कहलाएगा, सबसे प्रथम कहलाएगा। अतः आपको भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा और ये सारी चीजों से हटना पड़ेगा। नींद, आराम, शौक, मोबाइल, सबको त्यागना पड़ेगा और एक साल उस समय के लिए त्यागिए, फिर पूरी जिंदगी आपको देखिएगा, पूरी दुनिया मिसाल देगी आपको। अरे भाई, भारत में सबसे खतरनाक कोई प्रधानमंत्री रहती इंदिरा गांधी रही है। मोदी जी तो सर्जिकल स्ट्राइक करके खुश रहते हैं बस। वो कहे कि सब मूंगफली खाने वाला आदत हमारा नहीं, हमारा भोज चाहिए के बढ़िया। आई सर्जिकल स्ट्राइक भाई, सर्जिकल स्ट्राइक है यार, भागे यहाँ पे ये सब कौन सी होता है? खुदरा खुदरी का पूरा युद्ध होगा, फुल फ्लेजेड। बांग्लादेश क्या कर ली? पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करा दी। समझ में कि नहीं? खाना पीना भी दी, इज्जत से रखी। भाई तुम लोग हार गए, कोई बात नहीं, पता है, पकड़ो लो तुम लोग। अमेरिका परमाणु बम मारने का धमकी दिया था तो रूस को फोन कर दी। अमेरिका से बात की तो अमेरिका 1 घंटा तक बैठा के रखा इंदिरा गांधी को, फोन नहीं उठा रहा था। यहाँ पर युद्ध खत्म हुआ तो उन्होंने फोन किया। युद्ध जब चालू हुआ ना तो अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति फोन किए तो बोला सेक्रेटरी सर, राष्ट्रपति अमेरिका के 1 घंटा वेट कराओ, इसको 1.5 घंटा कराई वेट।
1 घंटा की 1.5 घंटा वेट कर। समझा क्या हमको? महिला लोग को शासन आ जाता है, झांसी की रानी बन जाती है। हम इंदिरा गांधी आयरन लेडी बोला जाता है। अगर इंदिरा गांधी अरे साल बदला है, सवाल नहीं 300 किलो RDX कहाँ से आया था? आजकल जो बच्चे रैलियों में निकल रहे हैं ना, उनके माता पिता से कहना चाहता हूँ कि 2024 का चुनाव नजदीक है। अपने बच्चों को समझा बुझा के अपने घर में रखो। ये जो राजनीति है ना, ये खून मांग रही है, कहीं इनके चपेट में ना अपने बच्चे ना आ जाए। तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। यारों से नजरें चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, जाने ना तुझको। हार गया हूँ सहते सहते, अब खुश रहना चाहता हूँ। मैं किसान हूँ इस भारत का, आज कुछ कहना चाहता हूँ। उस फसल को सींचते लगा हर एक जख्म बस एक बार दिखाऊंगा। हाँ जानता हूँ कोई नहीं सुनेगा, पर फिर भी आज आवाज उठाऊंगा। उस बरसात में मेरे साथ मेरा पूरा परिवार जागा है। ज्यादा कुछ नहीं मेरी फसल का, बस एक दाम ही तो मांगा है। तुम ही जय जवान जय किसान कहते थे ना, और आज उन्हीं दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। वो बारिश मेरा सब कुछ उजाड़ कर चली गई, माफ कर दो मेरा कर्ज, आखिर मैंने सब कुछ गिरवी रख दिया है। हाँ ठीक है, कर लूंगा शहर में नौकरी, उस मिट्टी को भूल जाऊंगा। कोई बात नहीं, फसल अच्छी नहीं हुई तो आने वाले सावन के मौसम में फांसी लगाकर झूल जाऊंगा। सब दिख चुका है सालों पुराने कर्ज को भरकर। अरे ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया है किसान बनकर? सबको रोटी खिलाते खिलाते मेरा परिवार भूखा रह जाता है, और आवाज उठाओ तो कोई गुंडा तो कोई आतंकवादी कह जाता है। और मत दो किसानों को पेंशन, पर एक बार जवानी में चलाए उस हल को जरूर देख लेना। और इस बार बात किसी धर्म या जाति की नहीं है, सौगंध तुम्हें तुम्हारे घर में रखे उस अनाज की। आज सबको ये वीडियो जरूर भेज देना। मेरी 5 मांगे हैं, जो इस देश के लोगों की मांगे हैं, 140 करोड़ लोगों की मांग है। आप मेरी 5 मांग पूरी कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं यहाँ सत्ता के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पैसे कमाने नहीं आया, मैं मंत्री मुख्यमंत्री बनने नहीं आया। 140 करोड़ लोगों की तरफ से आज मैं मांग करता हूं। पहली मांग, इस देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दो। दूसरी मांग, पूरे देश के अंदर सबके लिए अच्छा इलाज का इंतजाम कर दो। तीसरी मांग, महंगाई कम कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। चौथी मांग, हर बच्चे को, हर हाथ को, हर युवा को रोजगार दे दो। 5वीं मांग है, आप बिजली का इंतजाम 24 घंटे कर दो, बिजली मुफ्त कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ना। घर के अंदर जैसा कपड़ा पहनते होंगे वैसे कपड़े पहन के बाहर भी जाते हैं, मंचों पे भी जाते हैं। कहीं जाना हो देश में दुनिया में, वही बाना पहनेंगे। ऐसा थोड़े है कि जो है अलग अलग जगह अलग अलग बाना पहन करके लोगों को बेवकूफ बनाए। ये कोई रंगमंच नहीं है। एक ऐसा वक्त आएगा कि धर्म और जात पात के नाम पे इस देश में वो आग लगेगी जिसे बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों की कमर टूट जाएगी। मेरा नाम सुखी, मेरे पास सब कुछ था, एक गाड़ी, बढ़िया सा घर। फिर मम्मी बोली, मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो की शक्कर आओ। तो मैंने डाल दिया। फिर ताया जी बोले, 10 को भाजपा सरकार बना दीजिए, 20 तारीख को गैस का सिलेंडर आपके घर पर आया। तो मैंने डाल दिया। फिर फूफा जी बोले, हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। तो मैंने डाल दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ऐसे हरामजादों से बचकर रहें। अगर बिकेगा मुल्क तो घर तेरा भी आएगा। अंधभक्त तू क्या समझता है कि तेरा बाप अमेरिका में रूम दिलाएगा? वंदे भारत चलेगा। अरे वो वंदे भारत चल रहा है, अब 20 गो ट्रेन को कचार के चल रहा है। अरे तुमको साइड में खड़ा करो, ई ट्रेन को साइड करो, पैसेंजर है, इसको साइड करो। कहा तो वंदे भारत निकल रही है, पैसेंजर में बैठने वाला आदमी नहीं है। आपको एक हिस्सा दिखता है वंदे भारत का। एक वंदे भारत निकलती है, 25 स्टेशन को डिस्टर्ब करके निकलती है, आगे पीछे। यहाँ पे अरे निकलने दो इनको, काहे पैसा वाला लोग बैठे हैं, ज्यादा पैसा दिए। अरे बेफिक्र रहें साहब आप, हम 3 वोटर हैं हमारे घर में, लेकिन इतनी दूर आएंगे तो पेट्रोल 1500 रुपए। अच्छा यही नंबर पे फोन पे कर दीजिए आपको।
पापा हाँ भैंस की कीमत कितनी होती है? 70-75 रुपए। गाय की? गाय की होती होगी 50-60 हजार। और कुत्ते की? अबे मैं कोई जानवर बेचने वाला हूँ, 8-10 हजार रुपए। और आपने अपनी कीमत कितनी रखी? 500 रुपए। अरे मेरा बाप 500 क्यों? अरे मतदान करने जा रहे हो, मतदान और कन्यादान दोनों योग्यता और खानदान देखकर करना चाहिए। 500 रुपए में बिक गए। सॉरी यार, गलती हो गई है, अब नहीं करूंगा। और आप लोग भी, आपका वोट कीमती है, योग्य व्यक्ति को चुने। आज भी हम निर्मला सीतारमण से कहते हैं कि 18% जीएसटी और इनकम टैक्स वाला हटा देना, हम 90 रुपया में पढ़ा देंगे या किसी को अनपढ़ नहीं छोड़ेंगे। इतना हम 90 रुपया में, क्योंकि एट लास्ट मेरे पास 90 रुपया आता है, कट उठ के मेरे पास 90 आता है। यार कितना बताएं, 2% पेमेंट गेटवे, 18% जीएसटी, 10% आपका सर्वर कास्ट, 10% टेक्निकल क्लास, 30% इनकम टैक्स, 200 रुपया में मेरे पास 90 रुपया आता है। कोई बात नहीं। यहाँ पर जब भारत में अंधकार छाया था ना, तो चाणक्य आया था और एक चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया था, हमको लाखों खड़ा करना। ये नन्हे फूल ही एक दिन नया भारत बनाएंगे, इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी बहका न पाए, पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी लड़वा न पाए, पढ़ेंगे हम कि धर्मों के सही पैगाम क्या है, पढ़ेंगे हम खुदा क्या है, हमारे राम क्या है। ये नन्हे दीप ही इंसानियत की लौ जलाएंगे। ओ इरादा कर लिया है हमने, ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे हम तो जानेंगे गलत क्या हो रहा है, हमारे बीच आखिर कौन नफरत बो रहा है। कलम की अब लड़ाई हिंसा और हथियार से है, हमें रहना यहाँ अब अमन से है, प्यार से है। जमाने को हमें अब प्यार से जीना सिखाएंगे। ओ इरादा कर लिया है हमने, ऐसा पढ़ाएंगे। जो इंसान में ना इंसान देख पाए वो पढ़ा ही क्या, जो इज्जत औरतों को दे न पाए वो पढ़ा ही क्या, पढ़ा ही क्या। अगर डर और वहशत रह गई मन में, हम अपने आचरण से ही सवेरा लेके आएंगे। सवेरा क्या है, सूरज भी ये अपना खुद उगाएंगे। ओ इरादा कर लिया है हमने, ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे वो जो सिखलाए खुदी पर मान करना, सिखाए देश के आदर्श पर अभिमान करना, हमें विज्ञान से जग को नया विज्ञान देंगे।
अपने कल को अपने आज से बेहतर बनाएंगे। हो इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। इरादा कर लिया है